हेलो दोस्तों, क्लास 9 का जो सारे बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत होता है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो वैसे क्वेश्चन को आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे बोला टू राइट या टू कन्वर्ट एनी डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी अगर कोई डेसिमल है और वो डेसिमल कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है यानी बार दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये जो होगा ये पॉइंट के बाद 1 8 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा और ऐसे नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखने के लिए दिया गया है। ठीक है ना? तो चलो P बाई क्यू के फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे और कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं होगा आप बनाओगे, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक सिखाया है और वो लॉजिक का यूज करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ रहेगा या जिस नंबर को कन्वर्ट करना होगा उसे हम लोग x मान लेंगे, है ना? तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट उसको लेट x इज इक्वल्स टू कर लेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, 0.18 टू दी पावर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो जब ये x का वैल्यू ये है तो देन इट कैन बी राइट, देन x इज इक्वल्स टू 0.1818 डॉट 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 इंफिनिटी तक ये चला जाएगा। और इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जिस डिजिट पे बार होता है वो रिपीट होता रहता है। वो क्या होता है बच्चों, रिपीट होता हुआ रहता है, और वो रिपीट हो रहा था। अब यहां पर से ही मेन चीजों को समझना होता है, उसको डेप्थ में समझिए। अगर 0 के बाद पॉइंट हो और वो एक डिजिट पे बार होगा, तो एक डिजिट पे बार होगा तो इसे हम लोग लिखते हैं 0.33333 डॉट 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 इंफिनिटी, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो जब एक डिजिट पे बार होगा तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिपेंड किस पे करता है, बार कितने डिजिट पे है। अगर यह बार एक डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट पे है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा जाकर आंसर आएगा, और इस बात को हमेशा नोट करके रखिएगा, है ना? तो अब यहां पर से स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 क्यों? क्योंकि यहां पे 2 डिजिट पे बार है तो 2 जीरो आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो वी गेट, हमें क्या मिलता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, यानी LHS के साइड 100x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18.1818 डॉट 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 इंफिनिटी। इक्वेशन हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है ना? अब तुम ध्यान से देखो कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 100 से। क्यों? तुम्हें जब मल्टीप्लाई करना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब और क्यों? तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी नंबर अगर इंफिनिटी तक जा रहा हो और डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद का नंबर सेम होगा तभी उसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अन्यथा उसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, अन्यथा उसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहां पर गौर से देखिएगा कि यहां पर अगर इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट जो था 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो गया, यानी 2 डिजिट यहां पर शिफ्ट हो गया, यानी इधर चला गया, तो मेरा क्या निकल गया, 18 निकल गया, और 18 के बाद 18 डॉट 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 इंफिनिटी, और यहां पर भी पॉइंट के बाद 18 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला गया। यानी अब हम यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं 18.000 आगे, क्योंकि ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है और ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो दोनों का सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर एक डिजिट भी एक्स्ट्रा आ जाएगा तो
मतलब डेसिमल के बाद दोनों पॉइंट इक्वल होगा तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अन्यथा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, अब जो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, on subtracting equation first from 2 we get, है ना, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों कितना मिल जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 18.181818 डॉट 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 इंफिनिटी माइनस 0.181818 डॉट 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 इंफिनिटी। बच्चों 100 माइनस एक्स जो होगा ये कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो इंप्लाई दैट का साइन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 18/99। अब अगर इससे 3 से कैंसिलेशन हो रहा है ना, तो 3 से कैंसिल, 33 3 जा 99 हो जाता है, और 6 3 जा और भी कट जाएगा, 2 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 11, तो 2 9 जा 18, यानी अगर 2/11 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.181818, और ये रिपीटेड हो जाएगा। यानी अगर हम 0.18 पे बार है और अगर इसे हम लोग फ्रैक्शन p/q को फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो 2/11 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपके पास अगर ऐसा कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, ऐसा कोई भी नंबर हो जैसे 0.123 और ये 3 पे बार हो, तो पहले क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितने डिजिट पे बार होगा उतना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो और भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, मान लो सपोज दैट 0 1 2 3 पे बार हो या 3 पे बार हो, तब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए महर्षि IIT यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि हम आपको डिटेल्स में वीडियो बना सके और बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला सके। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।